सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। जिंदगी के दो पहिए हैं, एक सब्र है और एक शुक्र है। जिसकी जिंदगी में सब्र और शुक्र के दोनों पहिए हैं और जिसकी जिंदगी की गाड़ी दो पहियों पे चलती है, एक सब्र और शुक्र के पहिए पर, वो बंदा कभी नाकाम नहीं होता। आज मुसलमानों की जिंदगी में सब्र भी नहीं है और शुक्र भी नहीं है, छोटी छोटी चीजों पे वाहवेला करते हैं। आज आप देखें, सब्र और शुक्र ना होने की वजह है कि हमारे घरों के अंदर रोजाना महाभारत मचा रहता है। बीवी शौहर से लड़ रही है, शौहर बीवी से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है। हमारी बेटियां गैरों के साथ क्यों भाग रही है? इसलिए कि हमने बेटियों को सब्र की तलकीन नहीं की। हमने अपनी बेटियों को सब्र की तलकीन नहीं की। क्यों सब्र की तलकीन न करने की वजह से ये दिन देखने में आए? वजह ये है कि भागने की वजह चंद होती है। एक तो ये शादी देर से हो रही है, सब्र नहीं, वजह बनी भागने की, सब्र नहीं था, शादी ताखीर से हो रही है। और शादी की ताखीर की वजह क्या? आज यूट्यूब पर कुछ लोग बहुत बड़े बड़े बैठ करके भौंकते हैं कि मुसलमानों की बेटियां, मुसलमान कह रहे हैं मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। मैं कहता हूं, अगर हजारों में एक भागी तो सारी बेटियों पे सवालिया निशान क्यों खड़ा करते हो? सारी बेटियों पे सवालिया निशान क्यों खड़ा करते हो? हजारों में एक भागी, और वो भी वो भागी जिसको दीन पता न था। अगर उसको दीन पता होता तो वह कभी किसी गैर के साथ न भागती। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मुसलमानों की बेटियां जितनी पारसा है, आज किसी कौम में इतनी पारसा बेटियां मौजूद नहीं है। अगर हमारी बेटियां पारसा न होती तो कौम को ऐसे इमाम न मिलते, कौम को ऐसे अल्लाह वाले बरगज़ीदा बंदे न मिलते। आज भी हमारी बेटियों में पारसाई मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी ये बात कही जा सकती है कि मुसलमानों के यहाँ आज भी ऐसी बेटियां परवरिश पाती है कि जिनके चेहरों को सारी जिंदगी कभी उनका देवर नहीं देख पाता। लेकिन बस ये हर एक को चूंकि यूट्यूब पर आना है, हर एक को फेसबुक पर अपना चेहरा दिखाना है, इसलिए कोई भी उन्वान लेकर गैर दानिशमंदाना तौर पर लोग आकर के भौंकने लगते हैं। याद रखें, मैं हर अदीब व खतीब और मुहर्रिर से ये गुजारिश बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ये बात कोई ना कहे कि मुसलमानों की बेटियां भाग रही है। मैं उस बेटी को किस मुंह से कामिल मुसलमान कहूं जिसे कलमा पढ़ना नहीं आता, जिसे कलमे का तर्जुमा करना नहीं आता। खुदा की इज्जत की कसम, कामिल मोमिन बेटियां हमारी वो है जो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज है, और फातिमतुज़ ज़हरा का किरदार उनको पता है और उन्होंने किरदार फातिमा को आइडियल बना रखा है। और बीबी ज़हरा की शान ये है, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जात है, वो बीबी ज़हरा की जात है। लेकिन आज लोग इसको इश्यू बना रहे हैं, कौम की बेटियों को मशकूक कर रहे हैं। हमारी बेटियां गैरों के साथ नहीं भागती, और हजारों में एक भागती है तो उसको दीन पता नहीं। वरना लाओ जो भाग गई उनको लाओ बिठाओ, उन्हें गुस्ल नहीं पता, उन्हें नमाज नहीं पता, उन्हें कलमा नहीं पता, कलमे का तर्जुमा नहीं पता, इसलिए कि उनके माँ बाप ने उन पे खुद जुल्म किया। जब बेटी को बाजू में बिठा करके जिना के मनाजिर देखे तो बेटियां भागेगी नहीं तो क्या होगा? अगर हम अपनी बेटियों को सब्र सिखाएं, अल्लाह न करे ताखीर से शादी होगी तो क्या बिगड़ेगा? ताखीर से बेटी की शादी होना कोई ऐब नहीं है, इसलिए कि गौसे पाक की अम्मी जान की शादी 40 साल की उम्र के बाद हुई है। लेकिन खुदा की कसम, उनके वालिद बुजुर्गवार ऐसा दामाद ढूंढ रहे थे और गौस पाक की अम्मी के लिए ऐसा शौहर ढूंढ रहे थे कि जैसी मेरी बेटी है वैसा उसका शौहर भी होना चाहिए। लेकिन 40 साल से ज्यादा उम्र हुई, बाज लोग तो 60 साल कहते हैं। लेकिन उस उम्र में भी उस बेटी की शान ये थी कि कभी चौखट उंगाल करके वो आंगन में नहीं गई, कभी उसने अपनी जबान से झूठ नहीं बोला, कभी अपनी कान से किसी की गीबत नहीं सुनी। इसीलिए तो गौस पाक के नाना ने गौसे पाक के वालिद से कहा था कि मेरी बेटी अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, गूंगी है, क्या उससे शादी करोगे? आजकल का कोई लड़का होता तो कहता कि छोड़ यार, जिंदगी की मुसीबत कौन मोल लेगा। लेकिन एक सेब जिसे आप एप्पल कहते हैं, इजाजत के बगैर खाया था।
जिंदगी भर मुसीबत उठा लूंगा उस लंगड़ी लूली को निभा कर, लेकिन जो सेब खाया है उससे मुझे माफी तो मिल जाएगी, क़यामत में मेरी पूछ तो नहीं होगी। चले ठीक है, जिंदगी की मुसीबत उठा लेंगे। देखो वालिद ऐसा होता है और वालदा ऐसी होती है। अल्लाह अकबर। हजरत गौस पाक के अब्बा जान ने सोचा कि चले सेब की माफ़ी तो हो जाएगी। कई दिन के फाके के बाद सेब बगैर इजाज़त खाया था, आज तो बगैर इजाज़त क्या क्या हड़प कर जाते हैं और फिर सोचते हैं हमारे घरों में नेक औलाद क्यों पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन अल्लाह अकबर जब निकाह हो गया है और निकाह होने के बाद हुजरे में पहुंचे हैं तो देखा कि जैसे हुजरे में चांद उतर आया हो। अब भी यहाँ कोई आजकल का लड़का होता तो सोचता चलो अच्छा हुआ कि उनको धोखा हो गया, हमारा तो काम बन गया। कोई ऐसा सोच सकता था, लेकिन वो कितने नेक लोग थे। उन्हें जिस्मों का मफाद मंजूर न था, उन्हें रूहों की ततहीर मंजूर थी, रूहों की पाकीज़गी मंजूर थी। अल्लाह अकबर। फौरन हुजरे से बाहर आ गए और कहा कि शायद धोखा हुआ है, नमाज में मसरूफ हो गए, रात का वक्त था, जा कहीं नहीं सकते थे। सुबह हुई तो गौसे पाक के नाना ने कहा तेरा चेहरा बताता है, रात की खबर देता है, बोल क्या बात है, मेरी बेटी के करीब क्यों नहीं गया। कहा हजरत आपने तो कहा था कि वो लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, गूंगी है, लेकिन वहां तो चांद का टुकड़ा है। ऐसा लगा कि कहीं धोखा ना हो गया हो, इसलिए मैं करीब नहीं गया। फरमाया कि जो काम मैंने सच कहा, तूने जो देखा वो भी सच देखा। बात इतनी है, मैंने गूंगी जरूर कहा, गूंगी इसलिए कहा कि उसने अपनी जबान से कभी झूठ नहीं बोला। मैंने बैरी इसलिए कहा कि उसने अपनी कान से कभी गीबत या अल्लाह ने जिन चीजों को मना किया वो नहीं सुना। लंगड़ी इसलिए कहा कि मेरी बेटी घर छोड़ के आंगन में कभी नहीं गई। लूली इसलिए कहा कि उसके हाथ को कभी किसी गैर महरम ने नहीं छुआ, या हाथ से उसने कभी कोई हराम काम नहीं किया। अल्लाह अकबर। गौस पाक के वालिद सजदे शुक्र में गिर गए। अल्लाह जैसा मैं था वैसे तूने अता फरमाया। और बात ये कानून खुदा है, जैसे तुम रहोगे बीवी वैसे ही मिलेगी। जब तुम भगोड़े हो तो भगोड़े बीवी ही मिलेगी, तुम जानी हो तो जानी बीवी भी मिलेगी। मैं बात सच्ची सच्ची कह रहा हूं, मेरी बात पर आप गलत रंग नहीं देना। कुरान कहता है हमने तैयबों के लिए तैयबों का इंतखाब किया है और नजसों के लिए नजसों का इंतखाब किया है। इसलिए मौलाए कायनात फरमाते रहे पाक दामन रहो तो तुम्हारी बीवियां भी पाक दामन रहेगी। और अगर गलती हो गई है सुनने के बाद सच्ची तौबा कर लो तो तुम्हारी बीवियां भी पाक दामन रहेगी। वरना अगर गंदगी में डूबे रहे तो फिर याद रखना, अगर तुम किसी की थाली को झूठा करोगे तो तुम्हें भी झूठी थाली में खाना नसीब होगा। इसको हया के पर्दे में अच्छी तरह से कहना चाहता हूं। किसी के घर में, अपने शीशों के घरों में बैठकर मिट्टी के घरों पे पत्थर मत मारा करो, वरना तुम्हारे शीशे के घर पहले टूटेंगे। आजकल के नौजवान छोकरे ये सोचते हैं कि मेरी बीवी बहुत पाक दामन और पारसा होना चाहिए और मैं गंदगी में मुंह डुबोता रहूं, मैं गलाजत में मुंह डालता रहूं, फिर भी मेरी बीवी बड़ी नेक हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अक्सर अपने नौजवानों से एक बात कहता हूं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। खुद गंदगी में मुंह न डालो ताकि तुम्हें पाक बीवी मिले, और कोई गंदगी में मुंह डालता है तो उसकी मदद भी मत करो वरना तुम्हारे घर में आग लगेगी। कुरान कहता है कि बुराई में और बेहयाई में एक दूसरे की मदद मत करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है तकवे और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में मदद नहीं करना। आजकल कुछ नौजवान लड़के तू मेरी मदद कर मैं तेरी मदद करूं, ये फितना चल पड़ा है। याद रखना ये फितना बड़ा खतरनाक है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आती, फिर मैं अपने उन्वान पे चलना चाहता हूँ। सिर्फ थोड़ी सी बात अर्ज करता हूँ। आज अगर हमारे जवान पाक दामन हो जाए तो वो बहन को भी गलत रास्ते से रोक सकते हैं, लेकिन जब भाई खुद गंदगी में डूबा है तो बहन को गलत रास्ते से कैसे रोकेगा। और बात इतनी है कि तुम किसी की बहन पे गलत नजर उठाओगे तो तुम्हारी बहन पर भी गलत नजर उठाई जाएगी। इसलिए बहुत मोहतात रहो, बहुत पाक दामन रहो, बहुत एहतियात से जिंदगी गुजारो, और मालूम पड़ने के बाद सच्ची तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हारे घरों की हिफाजत करेगा, तुम्हारे घर महफूज रहेंगे। हुआ एक मर्तबा ऐसा कि एक जवान दूसरे जवान के पास आया, दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती थी, बड़ी गहरी दोस्ती, बहुत गहरी दोस्ती। एक जवान ने कहा यार एक काम कर, जो अपनी मस्जिद का इमाम है ना उसकी बीवी से मेरे कुछ ताल्लुकात हो गए नाजायज़ तौर पे, तू मेरा दोस्त है, क्या तू मेरी मदद नहीं करेगा।
ایک کام کر میری مدد کر۔ اس نے کہا بول کیا مدد کروں؟ کہا مدد یہ کر کہ امام صاحب جب نماز پڑھانے جاتے ہیں مسجد میں تو کچھ دیر تک کہ ان کو مسئلے مسائل میں الجھا لیا کر، تاکہ وہ تجھ میں اٹکے رہیں، میں ان کے گھر جا کر کے جو چاہوں کر سکوں۔ سچا دوست ہوتا تو کیا کہتا؟ ظالم، امام کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات، امام کی عظمت سے کھلواڑ، استغفر اللہ، توبہ کر، ایسے کام مت کر۔ بولو ٹوکتا کہ نہیں ٹوکتا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب تو غلطی کرے تو وہ تیری اصلاح کرے۔ اور سچا دوست یہ کیا گندگی میں ایک دوسرے کی مدد؟ اس نے کہا بھائی وہ دوست ہی کیا جو دوستوں کے کام نہ ہے، ٹھیک ہے میں جا کے اس امام کو اتنا اٹکاؤں گا، مسئلے مسائل میں الجھاؤں گا، اتنی بحث اس سے کروں گا کہ وہ دیر تک کے گھر ہی نہ آ سکے، تاکہ تیرے جی میں جو آئے تو کر سکے۔ پھر کیا تھا؟ اب روزانہ کا اس بدبخت کا معمول بن گیا، نماز کے لیے جاتا، دیر تک امام کو پکڑ کر کے بحث مباحثے کرتا، یہ مسئلہ کیسا اور وہ مسئلہ کیسا، کئی دن تک کہ یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن اس کے دل نے، اس کے ضمیر نے اس کو کچوکے لگائے، اس نے کہا بدبخت، اپنی مسجد کے امام کا تو وفادار نہ ہوا، تیری وجہ سے اس کے گھر کا کھلواڑ ہوتا رہا، اس کی عظمت سے کھلواڑ ہوتا رہا، چل آج توبہ کر اور اپنی غلطی کا اعتراف کر، اپنے امام سے معافی مانگ۔ وہ گیا اور جانے کے بعد کا امام صاحب آج مجھے میری غلطی کا احساس ہوا ہے، آج میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا جو ہے وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ امام صاحب نے مسکرا کے کہا کیا بات ہے؟ کہا امام صاحب دراصل میرے دوست نے جو ہے وہ مجھے آپ کے پیچھے لگایا تھا، اور میں کوئی نمازی نہیں اور مجھے مسئلے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اپنے دوست کی محبت میں آتا رہا، مسئلے مسائل پوچھتا رہا۔ امام صاحب دراصل بات یہ ہے کہ میرے دوست کے آپ کی بیوی سے ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے، اور وہ مجھے آپ کو اٹکانے کے لیے بھیجتا تھا کہ میں آپ کو الجھائے رہوں، اور میں الجھایا رہتا تھا، اس لیے امام صاحب معاف کرنا، وہ آپ کے گھر جا کے پتہ نہیں آپ کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، لیکن مجھے معاف کر دیجئے۔ امام یہ سن کر غصے میں آنے کی بجائے مسکرانے لگے۔ امام صاحب مسکرائے تو اس کو حیرت ہوئی، یار اتنا بڑا حادثہ میں ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں، غیرت مند آدمی کو تو یہی گش کھا کے گر کے مر جانا چاہیے، اور یہ امام مسکرا رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت حیرت کی بات ہے، آپ اتنا بڑا حادثہ سن کے مسکرا رہے ہیں؟ تو امام نے فوراً کہا بھیا اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میری تو کوئی بیوی نہیں ہے، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے، جب میری شادی نہیں ہوئی تو وہ میری کس بیوی سے افیئر کر بیٹھا اور کس سے ناجائز تعلقات کر بیٹھا، اور وہ میری کون سی بیوی کے پاس جاتا ہے تیرا دوست؟ تو پورے محلے میں تحقیق کر لے، میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، میں کنوارا ہوں، میرے گھر میں یا تو میری بوڑھی ماں ہے جس کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، جس کی ہڈی کو چمڑا لگ چکا ہے، جس کا پورا بدن جھری پڑ چکا ہے، اور میرا ایک بڈھا باپ ہے جو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا بیماری کی وجہ سے۔ تو میری ماں بوڑھی اور میرا باپ دونوں گھر میں رہتے ہیں، اور میرے گھر میں تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تب اس کے بعد اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یا اللہ، جب امام کی شادی نہیں ہوئی تو یہ جاتا کس کے گھر تھا؟ لیکن اللہ اللہ ہنسنے کی بات نہیں، عبرت کی بات ہے۔ جب اس نے تحقیق کی تو پتا چلا امام کی تو کوئی بیوی نہیں تھی، تو یہ اس کو مسجد بھیج کر کے اس کے گھر جاتا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے تھا۔ پتا چلا دوسرے کے گھر کے جلانے والے کا گھر خود جل گیا، دوسرے کے لیے گڑھا کھودنے والا خود گڑھے میں گر گیا۔ اس لیے یاد رکھنا مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، آج نفسانیت کا دور ہے، نفس پرستی کا دور ہے۔ قوم کی بیٹیوں کو صبر کی تلقین دو، اپنے اندر بھی صبر پیدا کرو، تاکہ ہماری بیٹی کسی گفٹ کی لالچ میں کسی کا ہاتھ نہ پکڑے، ہماری بیٹیاں بائک پر گھومنے کے لالچ میں کسی کا ہاتھ نہ پکڑے۔ صبر شکر یہ دو پہیے زندگی کے کامیابی کے، اس کو زندگی میں اختیار کیا جائے، اپنی بیٹیوں کو اس کی تلقین کی جائے۔